जय हिंद साथियों। मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQGK में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। तो फ्रेंड, इन्हीं 3 नए आपराधिक कानूनों के विषय में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहते हैं कि हम लोग लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं। हम लोग लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इसको डिटेल में हम लोग नहीं जानेंगे, बस उतना ही जानेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आपके बहुत सारे परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं 3 नए आपराधिक कानून को MCQ के माध्यम से। तो पहला प्रश्न बनता है कि 1 जुलाई 2024 में कौन सा नया आपराधिक कानून लागू हुआ है। तो आपको बता दें कि 1 जुलाई 2023 से भारत में भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया गया है। तो आप यह याद रखिएगा। उसके साथ भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 भी लागू किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी लागू किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें कौन कौन सा लागू किया गया है। BNS, जिसे हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जानते हैं। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम लोग BNSS के नाम से जानते हैं। तीसरा है भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम 2023 यानी BSA के नाम से जानते हैं। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। अगला प्रश्न बनता है कि नया आपराधिक कानून यानी भारतीय साक्ष्य संहिता, जिसे हम लोग BSA के नाम से जानते हैं, 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है। यानी उनकी BSA से पहले कौन सा कानून चला करता था, ये पूछा गया है। तो ये चला करता था फ्रेंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पहले चला करता था 1 जुलाई से पहले। अब BSA 2023 लागू हो गया है। नेक्स्ट है कि नया आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम लोग BNS के नाम से जानते हैं, 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है। यानी BNS 2023 से पहले कौन सा कानून चलता था, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड, ये चला करता था भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धाराएं चला करती थी, जो कि 1860 में ही बनाई गई थी मैकाले द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता 1860 चला करती थी। नेक्स्ट है नया आपराधिक कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है। यानी BNSS से पहले कौन सा कानून चला करता था, ये हमसे पूछा गया है। तो ये चला करता था फ्रेंड भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की जो धाराएं हैं वो चला करती थी, जो कि 1973 में बनाई गई थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 चला करती थी BNSS से पहले। नेक्स्ट है कि 3 नए आपराधिक विधेयक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ। तो यानी ये जो तीनों कानून है ये लोकसभा में कब पारित हुआ, तो ये पूछा गया है। तो ये पारित हुआ था फ्रेंड 20 दिसंबर 2023 को। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 दिसंबर 2023। ये याद रखिएगा कि 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में यह पारित हो चुका था। नेक्स्ट है 3 नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 राज्यसभा में कब पारित हुआ। तो लोकसभा के जस्ट एक दिन बाद यानी कि 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से भी पारित हो गया। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 दिसंबर 2023। अगला है कि भारत के 3 नए आपराधिक विधेयक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर राष्ट्रपति ने किस दिन हस्ताक्षर किया। तो राष्ट्रपति ने किस दिन हस्ताक्षर किया ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 20 दिसंबर को क्या हुआ था, लोकसभा में पास हुआ था, 21 दिसंबर को हो चुका था राज्यसभा से पास, और 25 दिसंबर 2023 को यह राष्ट्रपति से भी पास हो गया, यानी राष्ट्रपति भी इस पे साइन कर दिए थे। तो ये तीनों डेट आपके लिए याद रहता है। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जो धारा 1860 है, यानी 1860 में जो बना था आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी बना था 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बदलाव किए गए। लेकिन ये लोकसभा में किस दिन बिल पेश किया गया, यानी बिल कब आया था। ये जो तीनों आपराधिक कानून है आईपीसी, सीआरपीसी, ये तीनों जो कानून है इसके बदलने का बिल कब आया था ये हमसे पूछा गया है। तो ये आया था फ्रेंड 12 दिसंबर 2023 को। तो सही आंसर ऑप्शन ए 12 दिसंबर 2023। देखिए 12 दिसंबर को लोकसभा राज्यसभा में आया, 20 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ, 21 दिसंबर को राज्यसभा से, और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति इस पे साइन कर दिए थे और ये कानून बन गया, और 1 जुलाई 2024 को यह लागू हो गया। नेक्स्ट है देशद्रोह के मामले में आईपीसी की जो धारा चलती थी 124 के स्थान पे किस कानून ने स्थान लिया है, यानी कि अब वो धारा कौन सी धारा कहलाएगी। तो फ्रेंड पहले देशद्रोह नहीं हुआ करता था, पहले हुआ करता था राजद्रोह। तो आप ये याद रखिएगा। तो अंग्रेज के ज़माने में यह राजद्रोह हुआ करता था और आईपीसी की धारा इस पे 124 लगा करती थी। लेकिन अब ये धारा बदल करके कर दिया गया है धारा 152, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गैर कानूनी जो गैर कानूनी सभा के मामले में आईपीसी की जो धारा लगती थी 144 के स्थान पे किस कानून ने स्थान लिया है, यानी कि आईपीसी की जो धारा 144 हुआ करती थी, जहाँ पे आदमी इकट्ठा 4 लोग नहीं घूम सकता था, जमा नहीं हो सकता था, यानी गैर कानूनी सभा हम लोग नहीं लगा सकते थे। आईपीसी जहाँ आईपीसी की धारा 144 जहाँ लगे हुआ करती थी, अब उसके जगह पे कौन सा आ गया है ये हमसे पूछा गया है। तो ये है भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 187, वो अब लगेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 187। तो याद रखिएगा अब 144 के जगह 187 बोला जाएगा। अगला है हत्या के मामले में आईपीसी की जो धारा 302 लगती थी पहले, अब उसके जगह पे कौन सा कानून ने ले लिया है। अब 302 के जगह कौन सा लगेगा ये पूछा गया है। तो सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, अब लगेगा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103। तो आप ये याद रखिएगा अब 302 के जगह 103 हत्या के मामले में लगेगा। अगला है हत्या का प्रयास के मामले में आईपीसी की धारा 307 लगा करती थी, अब उसके स्थान पे किस कानून ने स्थान ले लिया, मतलब उसके जगह पे अब क्या लगेगा, कौन सी धारा लगेगी। तो ये लगेगा फ्रेंड भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की जो धारा है 109, अब वो लगेगी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 109। नेक्स्ट है कि दुष्कर्म यानी रेप के मामले में आईपीसी की जो धारा लगा करती थी 375 और 376, अब उसके स्थान पे किस कानून ने ले लिया है, यानी उसके जगह पे अब कौन सी धारा लगेगी। तो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, अब लगेगा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63, 64 और 70। तो आप यह इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला है मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 499 और 500 के स्थान पे किस कानून ने ले लिया है, यानी पहले जो मानहानि हुआ करता था तो 499 और 500 लगा करता था, लेकिन अब उसके जगह पे ले लिया है फ्रेंड भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा है 356। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है
ठगी के मामले में आईपीसी की धारा 420 के स्थान पर किस कानून ने ले लिया है? तो 420 जो पहले लगा करता था, यानी ठगी के मामले में किसी पे 420 लगा करता था, अब उसके जगह पे ले लिया है फ्रेंड धारा 316। तो आप याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 316 अब वो लगेगी। तो ये भी आप याद रखिएगा इम्पोर्टेंट रूप से। नेक्स्ट है, 3 नए आपराधिक कानून को लेकर निम्न में से क्या सही है? यानी इसमें से कौन कौन सा सही है वो हमको बताना है। तो पहले पढ़ते हैं। तो एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइजेशन करने का प्रावधान किया गया है। यानी जितना भी प्रक्रिया होगा इसे डिजिटल करने का प्रावधान किया गया है इस नए कानून में। तो ये भी सही है। दूसरा है, 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों को क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का दौरा अवश्य किया गया है। यानी कि अगर किसी को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है तो वहाँ पे फॉरेंसिक टीम जा कर के अपराध की जांच करेगी। नेक्स्ट है, सर्च और जब्ती की वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी सर्च और जब्त जो किया जाएगा उसका वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से किया जाना है। तो फ्रेंड ये तीनों सही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि देश के सभी अदालतों को किस वर्ष तक कंप्यूटराइज करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देश के सभी अदालतों को 2027 तक कंप्यूटराइज करने का लक्ष्य रखा गया है इस तीनों नए कानून से। अगला है कि नए आपराधिक कानून में निम्न में से किस सुविधा का प्रावधान किया गया है? यानी कि इसमें से क्या सुविधा दिया गया है इस नए कानून में? तो सही आंसर है फ्रेंड EFIR। पहले EFI नहीं हुआ करता था, इस कानून में EFIR की सुविधा दी गई है। अगला है कि EFIR का विस्तृत रूप क्या है? EFIR को पूरे मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो ये है फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी याद रखने योग्य है। अगला है कि आपराधिक कानून के क्षेत्र में जो CRPC का विस्तृत रूप क्या है? यानी CRPC का फुल फॉर्म क्या है? तो CRPC का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड वो है क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला है, भारतीय आपराधिक कानून के क्षेत्र में जो IPC का विस्तृत रूप है वो क्या है? तो IPC का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड इंडियन पीनल कोड। तो ये याद रखिएगा, इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 कब लागू हुआ था? तो भारतीय दंड संहिता जो 1860 है ये लागू हुआ था फ्रेंड 1 जनवरी 1862 को। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 1862। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 कब लागू हुआ था? तो 1973 लागू हुआ था ये बताना है। तो 1973 लागू हुआ था फ्रेंड 1 अप्रैल 1974 को। CRPC की जो धारा CRPC 1973 है ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1974। अगला है, नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 कब लागू हुआ था? भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1972 को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1 सितंबर 1972। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि इसमें कुल कितनी धाराएं हैं। तो BNSS में जो फ्रेंड धाराओं की संख्या है वो टोटल है 531।
तो ये याद रखने योग्य है कि इसमें टोटल 531 धाराएं को शामिल किया गया है। अगला है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो ये तो था बीएनएसएस जिसमें 531 धारा थी, और यहाँ पे पूछ रहा है बीएनएस। बीएनएस में टोटल कितनी धाराएं हैं। तो इसमें फ्रेंड धाराओं की जो संख्या है वो है 358। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 358। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य संहिता यानी बीएसएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं। बीएसएस में टोटल कितनी धाराएं ये पूछा गया है। तो टोटल धाराओं की जो संख्या है यहाँ पे 170 है। तो सही आंसर है 170। बीएसएस में जो धाराएं हैं वो 170 कुल धाराएं हैं। अगला है कि ईएफआईआर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ईएफआईआर को एक और नाम से जाना चालू हो चुका है जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो एफआईआर। सही आंसर है ऑप्शन बी जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर। अगला है कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 की धारा 111 में किस अपराध को परिभाषित किया गया है। तो इसमें किया गया है फ्रेंड संगठित अपराध को। पहले संगठित अपराध जो हुआ करता था वो अपराध में नहीं काउंट होता था, लेकिन अब ये काउंट होने लगा है। अगला है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की किस धारा में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभु, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि भारत को अगर एकता में खतरा पैदा हो, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा में खतरा लगे भारत सरकार को, तो उस पे जो है आतंकवाद का श्रेणी का मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये चलाएगा धारा 113 के तहत। तो आप याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन डी धारा 113। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 में शब्दों को समाप्त कर दिया गया है। किस शब्द को समाप्त कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया फ्रेंड राजद्रोह को। तो अब मैंने पहले भी बताया था कि राजद्रोह जो है अब उसको समाप्त करके वहाँ पे जोड़ दिया गया है देशद्रोह। पहले राजद्रोह जो हुआ करता था वो अंग्रेज के समय हुआ करता था, लेकिन अब जो देशद्रोह है वो इस समय होगा। अरे द्रोह है हाँ। नेक्स्ट है शादीशुदा होते हुए भी कपटपूर्वक दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड 7 साल के सजा का प्रावधान। अगला है मॉब लिंचिंग यानी बीएनएस 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो पहले मॉब लिंचिंग के लिए कोई सजा नहीं, मतलब कानून सजा तो था लेकिन उस प्रकार का कोई धाराएं नहीं थी, कानून नहीं था। तो अब इसको भी कानून के अंदर लाया गया है मॉब लिंचिंग को, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि मॉब लिंचिंग की जो घटना है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है इस कारण से। तो ये लाया गया है बीएनएस 2023 की धारा 103 दो में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि नए आपराधिक कानून को लेकर निम्न में से क्या सही है। इसमें से क्या सही है वो हमसे पूछ रहा है। तो पहला है आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। सही है। सर्च और जब्ती के बाद वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा। सही है। यौन उत्पीड़न के केस में बयान कि वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगा। सही है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूरे भारत में किस दिन लागू हुए थे। तो ये हुए फ्रेंड 1 जून 2024 को। तो ये याद रखना है।
अगला है नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भारत में प्रथम एफआईआर कहाँ दर्ज हुआ। तो भारत में जो प्रथम एफआईआर दर्ज हुआ वो हुआ फ्रेंड कमला मार्केट नई दिल्ली में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए कमला मार्केट नई दिल्ली में। ये बीएनएस के तहत यानी तीन नए अपराध के तहत तीन नए कानूनी अपराध के तहत ये सज़ा दर्ज की गई है। तो फ्रेंड इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। फ्रेंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।